सिंपल वे में बोला जाए तो सर एन और ओ अकाउंट ही होना चाहिए, कोई सेविंग्स अकाउंट किसी भी एनआरआई का कभी भी नहीं होना चाहिए, किसी भी सीफेयर का नहीं होना चाहिए। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। दिस इज चीफ इंजीनियर प्रणीत मेहता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड। मेरे साथ बैठे हैं चीफ इंजीनियर राजीव कौशिक सर। और सर के बारे में क्या कहूँ, ऑल आई वांट टू से इज कि सर इज़ ऑन अ जर्नी टू मेक thousands of seafarers today financially independent as early as possible in their lives। क्योंकि सर ने खुद बहुत जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाली थी। उसका मतलब क्या है वो धीरे धीरे इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से समझेंगे। आज का जो वीडियो बन रहा है ये बन रहा है एनआरओ अकाउंट होता क्या है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। सर आप प्लीज़ शेयर कीजिए कि एनआरओ अकाउंट होता क्या है, कहाँ खोलना चाहिए, कैसे खोलना चाहिए, क्यों खोलना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या और इवन इसके नुकसान क्या, जो भी है सर प्लीज़। इसके पहले बस दो लाइनें ये कहूँगा कि एम्बैरेस होने की कोई बात इसलिए नहीं है कि कोई चैनल नहीं है जो हमें फॉर्मली इसमें एजुकेट करता है। राइट सर। इसमें हमारे स्कूल में एक होना चाहिए, एक फाइनेंस की क्लास, जो जैसे एक बैंकिंग का एक सब्जेक्ट होता है, बैंकिंग की बजाय एक मनी का सब्जेक्ट होना चाहिए विच टेल्स अस अबाउट दिस। एनीवे, नाउ वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट NRE अकाउंट विच इज़ NR नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। Now this NRO account is a special account which is termed as non-resident ordinary account। जैसे हमने कहा था NRE अकाउंट में पैसा बाहर से आता है और बाकी किसी भी जगह खर्च हो सकता है, खर्च करने में प्रॉब्लम नहीं है। Whether you want to spend in India or you want to take it outside India, there will be no questions asked। In a NRO account, it is like a savings account for a non-resident Indian। जैसा एक savings account होता है, NRI is not supposed to have a savings account। ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज एवरी डे आई एम आस्क्ड एटलीस्ट 5-6 टाइम्स दैट व्हाट टू डू विद माय सेविंग्स अकाउंट। क्योंकि अब लोगों को लगने लगा है कि उनको नहीं रखना चाहिए अकाउंट, तो बहुत ज़्यादा टाइम तक आप नहीं रख सकते। आपको NRO अकाउंट खोलकर अगर कहीं पर आपके सेविंग्स अकाउंट हैं उनको बंद कर देना चाहिए। दैट इज़ द लॉ। ठीक है, आप 1-2 साल डिले हो सकते हैं बट फाइनली उसको कर दो। तो जैसा बात थी कि NRO अकाउंट, अब कौन सा पैसा NRO में आएगा? जो भी पैसा आपका इंडिया से किसी ने आपको गिफ्ट दी है, कोई रेंटल इनकम आई है, कोई आपके पुराने इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड आ गया जब आप NRI नहीं थे, तो जिसमें भी डाउट है जो पैसा बाहर से नहीं आ रहा है, जो कैश में है या इंडियन चेक में या इंडियन ड्राफ्ट में है, वो आपका NRO अकाउंट में जाएगा। ओके। और इसके अलावा अब फिर सवाल उठता है कि NRO अकाउंट का कहाँ खुलना है, कब खुलना है। तो बिल्कुल जैसे NRE अकाउंट के बारे में हमने कहा था कि ऐसे बैंक में जो अच्छा बड़ा हो, उसी समय जब आप NRE अकाउंट खोल रहे हैं उसी समय एक एक्स्ट्रा फॉर्म में साइन कर उसी समय खुल सकता है विद अ जीरो बैलेंस। SBI अलाउज जीरो बैलेंस अकाउंट्स टू बी ओपन्ड। ओके, ग्रेट। सो जिन बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट है NRO अकाउंट कहाँ खोलना चाहिए, कैसे खोलना चाहिए, कब खोलना चाहिए, यू हैव टू वॉच दिस वीडियो वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट NRE अकाउंट। इफ़ यू वॉच दैट वीडियो यू विल गेट अ क्लियर आइडिया कि NRO अकाउंट, क्योंकि NRE अकाउंट के साथ ही खुलना है तो बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ फॉलो हो जाएगी। नाउ सर, NRO अकाउंट आपने बोला कि सेविंग्स अकाउंट NRI का कभी नहीं हो सकता, तो सर लेकिन जैसे कि सपोज कीजिए आई हैव somebody has got a joint account with his wife or with his father, जिसमें कि क्या वो चल सकता है सर सेविंग्स अकाउंट में? नहीं। अगर उसमें आपके फादर या आपकी वाइफ जो है फर्स्ट होल्डर हैं, तब आप उसमें सेकंड होल्डर रह सकते हैं। कोई बैंक उसमें ऑब्जेक्शन करता है कि आपके हमारे यहाँ पर NRO है, आप ये नहीं रख सकते, तो इन दैट केस यू कैन गो एंड ओपन सेकंड अकाउंट विद योर वाइफ, जहाँ पर वो अलाउ करते हैं। ये एक्चुअली एक चीज़ है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी तक किसी को ऑब्जेक्ट नहीं करता है बट नहीं किया है। बट सिंपल वे में बोला जाए तो सर NRO अकाउंट ही होना चाहिए, कोई सेविंग्स अकाउंट किसी भी NRI का कभी भी नहीं होना चाहिए, किसी भी सीफेयर का नहीं होना चाहिए। जब आप जा रहे हैं, खोलने के बाद जा रहे हैं शिप में, तब तो आप अवॉइड नहीं कर सकते बिकॉज पैसा कहीं ना कहीं से आएगा, कहीं जमा होगा, उस समय बंद मत कीजिए। बट विद इन से 2 years और 3 years आपके जो अकाउंट्स हैं, इंडियन सेविंग्स अकाउंट है, वो बंद हो जाना चाहिए। जो भी आपकी इंडियन सोर्स से विद इन द इंडिया एनी मनी विच इज़ कमिंग by cash, draft, check or this thing should be deposited in NRO account. Done, sir. Copied, well copied, and I hope each and every one of you have understood that. Now, sir, next question is कि NRO account का एक तो फायदा ये हो गया कि भैया कल को जो हम लीगल सिस्टम को फॉलो करने के लिए, which is very very important. बिल्कुल। Any डिसएडवांटेज क्या है सर NRO अकाउंट के? डिसएडवांटेज की बजाय हम ये कहें कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है कि NRE सेविंग्स अकाउंट या NRE FD
उसमें जो भी आपका इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री है। राइट सर। NRO यानी ऑर्डिनरी अकाउंट में जो भी आपका साल के एंड में आपका इंटरेस्ट अक्रू होगा उस पर एवरी क्वार्टर TDS लगता है। TDS मतलब टैक्स वहीं पर कट जाता है। और इसीलिए अब वापस हम वही बात रिपीट करते हैं कि अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे तो ये पैसा आपको वापस मिल सकता है अगर आप टैक्सेबल इनकम के दायरे में नहीं नहीं आते है। हैं। तो दैट इज अनदर रीजन व्हाई यू शुड फाइल दिस, बिकॉज इट गिव्स अ लेजिटिमेसी, लीगैलिटी टू योर एग्जिस्टेंस अंडरस्टूड कि आपका इतना पैसा बाहर से आया, इतना इंडिया से आया, ये इस तरह का था, ये इस तरह का था। सो आई गेस गाइज आप सब बच्चों के जितने भी हैं NRO अकाउंट के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने खुद ने बहुत इंपॉर्टेंटली चीज़ सीखी कि किसी भी NRA का कभी भी एक सेविंग्स अकाउंट नहीं होना चाहिए, और क्यों नहीं होना चाहिए आज मैंने वो भी सीखा। एंड आई गेस दिस वीडियो इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट, मस्ट नीड इट। और आगे हम और वीडियो सीरीज़ बनाते रहेंगे विद अ मिशन कि एवरी सीफेरर शुड बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।